अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए कि इंडिया के जो हालात हैं उसकी वजह से कुछ दिल में तकलीफ़ थी और दिमाग जो है, मूड जो है तो ऑफ था। तो हालांकि इस वीडियो में मैं इंडिया के इस हालात पे, इस मसले पे, इस प्रॉब्लम पे बात करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सऊदी अरब से रिलेटेड। जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए हैं एग्ज़िट एंट्री पर या फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के कुछ सवालों के जवाब हैं, कुछ जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों तक पहुँचे, ताकि जिन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे मसले हों, प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों तक जवाज़ात की जो अपडेट हो या यहाँ पे किसी और भी मिनिस्ट्री का जो भी अपडेट होता है वो जो मैं बताऊँ तो लोगों तक पहुँचे, ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ैज़ हो सकें। तो ठीक है, इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि देखिए महंगाई की से तो पूरी दुनिया ही परेशान है और पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। अब तो सऊदी अरब में भी बहुत से चीज़ों का रेट जो है तो बढ़ गया है। और आज की अगर से बात करें तो यहाँ पे देखिए गैस के दाम में, यहाँ के गाज़को की तरफ से अपडेट है कि गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अभी 18 रियाल 85 हलाला बताया गया है, जबकि अगर से टैक्स जोड़ा जाएगा तो फिर 21 रियाल से भी शायद कुछ ऊपर ही हो जाएगा। तो ये गाज़को में भी बढ़ा है, गैस का भी दाम बढ़ गया है सऊदी अरब में। हालांकि अगर से इंडिया की बात किया जाएगा तो अभी भी यहाँ पे बहुत ही सस्ता है इंडिया के हिसाब से, इसलिए कि इंडिया में तो 1000 से भी ज़्यादा का है शायद। 1000 का मतलब तो कम से कम 50 रियाल होता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी 19-20 रियाल 21 रियाल में ही मिल जाएगा, लेकिन पहले बहुत ही सस्ता था। उसी तरह मुर्गी भी जो है तो दाम बढ़ गया है, पहले बहुत ही कम रेट की थी, अभी जो है तो धीरे धीरे करके 50 पैसा, 1 रियाल, 2 रियाल, इस तरह जो है तो अच्छा खासा दाम जो है ज़्यादा हो गया। 13-14 रियाल की मुर्गी हो गई है, जो कि पहले 10 रियाल की मिलती थी। तो अभी ये नया अपडेट जो है वो गैस का है कि गैस का दाम जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं उन, यानी कि थोड़ा यहाँ पे चीज़ें सस्ती लगती थी, लेकिन अब जो है तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और यहाँ भी चीज़ें जो है तो महंगी लगने लग रही हैं। अगर से इंडिया के हिसाब से जोड़ेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन आदमी जो यहाँ कमाता है तो यहाँ के हिसाब से ही खर्चा भी करता है, तो उसको यहाँ के हिसाब से ही जोड़ने से सस्ता लगता था, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तो वो ज़्यादा ही लगने लगता है फिर इंसान को। चलिए आप बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा एग्ज़िट री-एंट्री के हवाले से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग भी यहाँ से एग्ज़िट री-एंट्री जाते हैं यानी छुट्टी पे जाते हैं, उनका जो भी छुट्टी की मुद्दत, जो भी यानी कि टाइम होता है, जितने महीने की भी छुट्टी हो, उसके अंदर में ही 1-2 दिन पहले ही इंसान आ जाता है। तो आना ज़रूरी होता है, यानी कि अगर से आप लास्ट डेट तक भी आएंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्सपायर होने से पहले आपको सऊदी अरब में एंट्री करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो तौसी करने की, बढ़ाने की, यानी कि अगर से आपका एग्ज़िट एंट्री का डेट एक्सपायर होने वाला है तो आप अपने कफ़ील से बात करके उसमें बढ़वा सकते हैं, तौसी करा सकते हैं, जो कि हर महीने के हिसाब से अगर से बढ़ाने की बात किया जाए, छुट्टी बढ़ाने की, तो 1 महीने का 100 रियाल फ़ीस जो है तो अदा करना पड़ता है। तो उस फ़ीस को अदा करने के बाद बढ़ाया जा सकता है। उसमें अभी कोई भी ये नहीं है, अगर से आप बैरून मुमलकत यानी ममलकत से बाहर हैं, आप कहीं भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी किसी भी देश के हैं और अगर से आप छुट्टी पे गए हुए हैं तो आपका छुट्टी का ये बढ़ाया जा सकता है और अकामा भी तजदीद कराया, यानी कि रिन्यूअल हो सकता है, अकामा भी बन सकता है। ठीक है, अगर से बात किया जाए यहाँ पे जो मेन बात है, जो कि सवाल किया गया था कि एक शख्स ने सवाल किया कि अकामे में 25 दिन ही टाइम बाकी है, तो क्या छुट्टी जो है 20 दिन की छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जवाब देते हुए देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही यानी कि समझने वाली बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर से आपको तौसी कराना, अपने एग्ज़िट एंट्री में छुट्टी में जो है तो मुद्दत बढ़ाना है, उसकी टाइम बढ़ाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अकामे में 90 दिन का टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 दिन का टाइम रहेगा तभी जो है तो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ के भी कंफर्म किया गया है कि अब तो सिस्टम है कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और साल भर, इस तरह भी अकामा तजदीद कराया जा सकता है, पहले जो कि 1 साल का ही होता था। तो अभी जो है तो ये आसानी है, अगर से किसी का अकामा एक्सपायर होने वाला है उस सूरत में जो है तो छुट्टी नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन इंसान जो है तो आसानी के लिए, ताकि कम पैसे में हो जाए, तो 3 महीने का भी अकामा तजदीद करा सकता है। तो अकामा जो रिन्यूअल हो जाएगा, 3 महीना जो अकामा बन जाएगा, उसके बाद जो है तो आपकी छुट्टी भी बढ़ सकती है। बिना अकामा के में तौसी कराए, बिना अकामा को रिन्यूअल कराए जो है छुट्टी नहीं बढ़ सकती है। इसलिए कि यहाँ पे ये शर्त बताया गया है कि छुट्टी बढ़ाने के लिए जो है अकामे में 90 दिन का टाइम होना ज़रूरी है। जो लोग भी ममलकत से बाहर हैं, यानी कि अपने कंट्री में हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, उनको अगर से छुट्टी बढ़ाना है तो यहाँ पे यही बताया गया है जवाज़ात की तरफ से कि अकामा में 90 दिन का टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस सूरत में जो है तो अकामा भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा अगर से अकामे में कम टाइम बचा है। तो जैसा कि यहाँ पे 25 दिन की बात कही गई थी, पूछा गया था कि 25 दिन अकामे में है तो क्या 20 दिन की छुट्टी बढ़ सकती है। तो इस सूरत में नहीं बढ़ सकती है बिना अकामा के तजदीद कराए, बिना अकामा को रिन्यूअल किए हुए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि फाइनल एग्जिट के हवाले से, तो यहाँ पे सवाल किया गया था कि फाइनल एग्जिट जाना जो चाहता है क्या उसे बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि नहीं, देखिए जो भी बात है बूस्टर डोज अगर से आप लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिए हैं तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ की क्या गाइडलाइन है, ठीक है। यहाँ सऊदी अरब से आपको निकलने के लिए सिर्फ जो है तो फाइनल एग्जिट जो है वीज़ा होता है, जो आपका खुरूज निहाय जिसको बोलते हैं, वो वीज़ा आपके पास रहना चाहिए वैलिड, ठीक है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं चाहे आपने वैक्सीन की बूस्टर डोज लिया हो या ना लिया हो। लेकिन आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे PCR की भी ऐसी ही बात थी, पहले इंडिया में जो लोग जाते थे उन्हें PCR कराना पड़ता था, अब नहीं कराना पड़ता है, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसकी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आप लोग जो है तो यहाँ आई बटन पे मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं तो बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो गाइडलाइन कहाँ की क्या है, जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ की गाइडलाइन आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे यहाँ के लिए कोई भी क़ैद नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बूस्टर डोज लिया है तभी जा सकते हैं। आपके पास फाइनल एग्जिट वीज़ा है, आप बिल्कुल ममलिकत से बाहर जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।